class. Hope you are doing well. Today we are study about the what is animal cell and plant cell. ठीक है, तो कुछ ऐसे डिफरेंसेस होते हैं जो कि एनिमल सेल्स में कुछ ऐसे ऑर्गेनेलीज या सेल्स होते हैं जो कि एनिमल्स में पाए जाते हैं लेकिन प्लांट में नहीं होते, और कुछ ऐसे होते हैं जो प्लांट में होते हैं लेकिन एनिमल्स में नहीं होते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ पे क्या दी है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? इट इज़ अ जेली लाइक सब्सटेंस। एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो कि पूरे सेल में पाया जाता है। ये देखें, इसमें ये जो है ना, ये वाला, ये जेली लाइक सब्सटेंस को क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। क्या होता है? इट कंटेन मैनी ऑर्गेनेलिज। इसमें सारी ऑर्गेनेलिज तकरीबन मौजूद होती हैं। न्यूक्लियस, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया जो भी है ना, ये साइटोप्लाज्म में मौजूद होंगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन हमारे पास ये आउटर कवरिंग है एनिमल सेल की। अच्छा, मैं आप लोगों को इधर बताती हूँ कि एक होती है हमारे पास सेल वॉल, जो इससे आउटर होती है, वो सिर्फ प्लांट्स में पाई जाती है, एनिमल्स में नहीं होती। ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास? सेल मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है? इट इज़ अ थिन प्रोटेक्टिव लेयर, प्रोटेक्ट करती है सेल को। ठीक है, इट कंट्रोल द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द सब्सटेंस। अच्छा, इसने ये भी देखना होता है कि किन फूड मटेरियल या पानी, कौन से सब्सटेंस, मिनरल्स होते हैं जिसको इसने मूव करने देना है सेल में, और कौन से होते हैं जिसमें इसने मूव नहीं करने देना होता है। ये इस चीज़ को देखते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन का बनाया है। ये सेल मेम्ब्रेन है, बाहर वाली आउटर कवरिंग। ठीक है, इसने देखना है कि किस चीज़ को एंटर होने देना और किस चीज़ को नहीं एंटर होने देना। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? स्फेरिकल ऑर्गेनेली इन ऑल सेल। ठीक है, एक लार्ज होती है ऑर्गेनेली। ठीक है, सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेल भी आप इसे कह सकते हैं। वो क्या होता है? न्यूक्लियस। इट इज़ लाइक अ ब्रेन। सेल का जो ब्रेन होता है ना, एनिमल या प्लांट का, उसका ब्रेन की तरह ये न्यूक्लियस काम करता है। इट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ सेल। ये कर सेल की तमाम एक्टिविटीज़, जो भी इसमें ऑर्गेनेलीज वर्क कर रही है, उसकी तमाम एक्टिविटीज़ को कौन कंट्रोल करता है? वो न्यूक्लियस करता है, क्योंकि न्यूक्लियस हमारे पास सेल का क्या होता है? मेन पार्ट होता है। इट कंटेन रोड शेप ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड क्रोमोसोम। इसमें क्रोमोसोम, डीएनए टाइप, वो हम आगे नेक्स्ट इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप ये देख लें, इसमें क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम क्या करते हैं? कैरी जीन्स। जीन्स जो हमारे मतलब होती है, ट्रांसफ़र होती है हमारे पेरेंट्स से बच्चों में, वो क्या होती है हमारे पास? जीन्स। वो किस में होती है? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में किस चीज़ पे होते हैं? क्रोमोसोम पे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? वैक्यूल। इट इज़ अ स्पेस फील्ड विद फ्लूइड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। ये क्या होता है? एक स्पेस फील्ड होती है। ठीक है, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताती हूँ वैक्यूल कहाँ पे है। ये देखें, एक छोटा सा, एक मतलब सेल में यहाँ तो छोटा दिखाया गया, लेकिन ये होता है मतलब थोड़ा सा बड़ा ही है। वो क्या होता है? साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। इन एनिमल सेल दे आर स्टोरेज फॉर न्यूट्रिएंट्स। वैक्यूल का फंक्शन क्या है? आप लोगों ने ये जो सारी ऑर्गेनेलिज्म मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, उनका एक एक फंक्शन आप लोगों को मेन पता होना चाहिए। ठीक है, अब वैक्यूल का क्या फंक्शन है? वैक्यूल का फंक्शन है स्टोरेज फॉर न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट मटेरियल डिजोल्व इन वाटर। क्या इनका मेन फंक्शन है? स्टोरेज ऑफ द न्यूट्रिएंट करना या वेस्ट मटेरियल को करना। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ माइटोकॉन्ड्रिया। ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, दीज आर द टाइनी स्फेरिकल रोड शेप बॉडीज फाउंड इन लार्ज नंबर इन साइटोप्लाज्म। ये हमारे पास क्या होता है? एक पावर हाउस। पावर हाउस भी इसे कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल्स। ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन, जो भी रेस्पिरेशन का काम है, गैसेस एक्सचेंज का काम है, वो किस ऑर्गेनेली में प्रोड्यूस किस ऑर्गेनेली में वो होगा? वो माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन ग्लूकोज ऑक्सीजन रिएक्ट टुगेदर। तो वो फॉर सारा कुछ, वो जो रेस्पिरेशन के रिलेटेड सारा कुछ जो होगा, ग्लूकोज, ऑक्सीजन, वो सब कुछ किस में होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए इसको क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, ये जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास राइबोसोम। इट इज़ अ कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल दैट प्रोड्यूस प्रोटीन फ्रॉम अमाइनो एसिड। ये क्या होता है? हमारे पास एक कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है जो कि क्या प्रोड्यूस करता है? प्रोटीन्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या शुरू हो जाते हैं? पार्ट्स इन प्लांट सेल। प्लांट्स में भी साइटोप्लाज्म होता है, सेल मेम्ब्रेन भी होती है, न्यूक्लियस भी होता है, वैक्यूल भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन हमारे पास सबसे मेन चीज़ क्या है? कि इसमें सेल वॉल भी होती है। ठीक है, साथ अच्छा, तो अब हमारे पास इसमें क्या होगी? ऑर्गेनेली का क्या होगा? सेल वॉल इसमें मौजूद होगी, जो कि एनिमल सेल्स में नहीं होती। क्या होती है? इट इज़ अ थिक लेयर अराउंड द सेल। सेल के इर्द गिर्द जो लेयर होती है थिक कलर की, वो क्या होती है? सेल वॉल। उसमें क्या मौजूद होता है? सेलुलोज। ठीक है, प्राइमरी सेल वॉल में क्या होता है? इसकी प्राइमरी सेल वॉल भी होती है, सेकेंडरी भी होती है, टर्शियरी भी होती है। वो हम नेक्स्ट आगे इसकी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, क्या फंक्शन है सेल वॉल का? टू प्रोवाइड द स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट्स टू द सेल। सेल को क्या प्रोवाइड करती है? स्ट्रेंथ और सपोर्ट। ठीक है, और हमारे पास इसमें क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट हमारे पास ग्रीन कलर के पिगमेंट्स होते हैं, जो कि हमारे पास ये देखें इस डायग्राम में मैंने शो करवाए हैं। क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं? ग्रीन कलर के पिगमेंट, जहाँ पे इसका फंक्शन क्या है? फोटोसिंथेसिस होनी है प्लांट्स में। ठीक है, दीज आर द डिस्क लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन द सेल ऑफ ग्रीन प्लांट्स।
दे कंटेन अ ग्रीन सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल। जो ग्रीन कलर के पिगमेंट्स होंगे उनको क्या कहेंगे हम? क्लोरोफिल। उनका फंक्शन क्या है? विच अब्जॉर्ब लाइट एनर्जी एंड यूज टू मेक फूड। क्या का फंक्शन है? वो क्या करेगी? अब्जॉर्ब करेगी लाइट को, क्या प्रोड्यूस करेगी? प्रिपेयर करेगी फूड को। ठीक है, तो ये आप लोगों ने इनमें देख लेना डिफरेंस। आप लोगों ने अपनी नोटबुक्स पे इनकी डायग्राम बनानी है सेपरेट, और आप लोगों को इनका डिफरेंस पता होना चाहिए कि कौन